अब हम नेक्स्ट लेसन करेंगे, लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 में मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट सिंपल। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में प्रेजेंट सिंपल पढ़ाते हुए कि जो मेथड है भास्कर स्कूल में पढ़ाने का, ये अपने आप में एक अनूठा मेथड है, एक अनूठा तरीका है पढ़ाने का। हम लेसन पढ़ाते हुए आपको टेक्निकल चीज़ों में नहीं ले जाते, बड़े ही सिंपल ढंग से पढ़ाते हैं, इतने सिंपल ढंग से कि एक 5वीं पास बच्चा भी यहाँ पर पढ़कर भास्कर स्कूल में अंग्रेज़ी का वक्ता बन सकता है। हमने आपको अंग्रेज़ी रट्टा नहीं मरवानी, आप अपने आप अंग्रेज़ी बना करके लिखना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, बातचीत करना सीखेंगे, कॉन्वर्सेशन सीखेंगे, स्पीचेस कराएंगे, आपकी डिबेट्स कराएंगे, रोल प्लेस कराएंगे, 1-to-1 कन्वर्सेशन कराएंगे, राइट? तो सब एक दूसरे को 3 बार बोलेंगे, यू आर ऑसम, पार्टनर बन चुके हैं ऑलरेडी, तो बोलिए यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, स्टार्ट। ब्यूटीफुल। तो पास्ट सिंपल की जो निशानी है वह है वॉज वर प्लस, मैं यहां नाउन लिख रहा हूं, लेकिन नाउन के अलावा भी आगे कुछ और हो सकता है। कई बार हम नाउन दे देते हैं, कई बार एडजेक्टिव देते हैं, राइट? और कई बार प्रपोजिशन के साथ शब्द आता है, कुछ भी हो सकता है। आपने बेसिक चीज को लर्न करना है। नंबर 1, जिस वाक्य के अंत में था थे थी हो उसे हम पास्ट सिंपल कहते हैं। है वाला प्रेजेंट होता है, था वाला पास्ट होता है और गागे की वाला फ्यूचर होता है। 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। आई, पहला होता है आई, बोलिए आई। उसके बाद सेकंड पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन हो गया आई, फिर होता है सेकंड पर्सन यू, फिर होता है थर्ड पर्सन, राइट? तो फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे। फिर हमने दिया वी, ही और शी। अब बिना हेल्पिंग वर्ब के वाक्य नहीं बनता। आई के साथ प्रेजेंट सिंपल के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब बनेगा? आई के साथ वॉज आएगा। आई के साथ क्या आएगा? वॉज। यू के साथ क्या आएगा? वर। दे के साथ वर, वी के साथ वर और ही के साथ वॉज और शी के साथ वॉज। जब भी कभी आप बोलेंगे, अपने ऊपर हाथ रखेंगे, बोलेंगे आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मेरे साथ में आप जितने भी लोग बैठे हैं आप क्या हो? सेकंड पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मधु, आपका पूरा नाम क्या है? मधु शर्मा। बैठिए। मैं फर्स्ट पर्सन हूं और मैं मधु से बात कर रहा हूं। अब आप खड़े हो जाओ। मैं फर्स्ट पर्सन हूं तो आप क्या हो मेरे लिए? सेकंड पर्सन। मेरे और आपके बीच में मैं आपसे शोभा के बारे में बात करता हूं। शोभा, आप खड़े हो जाओ। तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं शोभा के बारे में, तो शोभा क्या है हमारे लिए? थर्ड पर्सन। आप कौन हो अपने लिए? आई। कौन सा पर्सन हो? सेकंड पर्सन। नहीं, आप अपने लिए क्या हो? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। आपके सामने सेकंड पर्सन कौन है? बोलिए, बोलिए आप। और थर्ड पर्सन कौन है? शोभा। शोभा। यानी कि शोभा के बारे में जब हम बात करेंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है और शोभा थर्ड पर्सन है। जब आप कोई बात शुरू करती हैं तो आप अपने लिए क्या हो? फर्स्ट पर्सन। हर आदमी अपने लिए फर्स्ट पर्सन है। अब मैंने मुंह शोभा की ओर कर लिया, मैं शोभा से बात करने लगा, तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं और मेरे सामने सेकंड पर्सन कौन है? शोभा। और मैं किससे बात कर रहा था? मधु से, मधु शर्मा, राइट? तो मधु शर्मा हमारे लिए क्या है? थर्ड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन और ये क्या है? थर्ड पर्सन। इज इट क्लियर? यस सर। आप सब अपने लिए क्या हो? फर्स्ट पर्सन। आपके सामने जो दूसरा व्यक्ति आए वो क्या है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो वो क्या है? थर्ड पर्सन। ब्यूटीफुल। लेट्स वेलकम। अब देखिए,
तो हमने क्या किया, ये आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल है। सिंगुलर कहते हैं एक वचन को, यानी कि एक चीज को सिंगुलर, एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और शी भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो मेरे साथ बोलेंगे, मिल करके बोलेंगे सब लोग कि मैं जब अपनी बात करूंगा तो अपने पर हाथ रखूंगा, सबका रिदम एक जैसा बने, सबकी आवाज़ एक जैसी निकले, सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए चले, सबका एक्शन एक जैसा लगे। इसलिए मैंने ये सिस्टम निकाला बोलने का कि मैं जब अपनी बात करूं तो मैं अपने पे हाथ रखूंगा, आई। जब मैं यू बोलूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, यू। और जब मैं दे बोलूंगा तो दे पर अपना राइट है आप राइट की ओर ले जाएंगे। चूंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं तो ये आपका हाथ किधर जाएगा, सबका राइट हैंड राइट की ओर दे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वी पर हम हाथ ऐसे करेंगे, और ही पर, ही जो है पुरुष के लिए आता है, राइट हैंड अक्सर स्ट्रांग माना जाता है, तो हमने इसको पुरुष का हाथ मान लिया, इमेजिन कर लिया। वैसे तो आजकल लड़कियां भी बड़ी स्ट्रांग हैं, है ना, राइट। तो हमने क्या किया, ही पर हाथ ऐसे किया, ही, और शी थोड़ा सा वीक है, बायोलॉजिकली हम लड़कियों को थोड़ा वीक मानते हैं, होती नहीं है लेकिन ऐसा लोग कई बार कह देते हैं। तो शी पे है अपने लेफ्ट हैंड, तो सबका हाथ राइट हैंड पे कब जाएगा, जब हम ही बोलेंगे, और लेफ्ट हैंड कब जाएगा इधर, जब शी बोलेंगे, ठीक है। मेरा इधर जाएगा तो आपका उधर जाएगा, है ना, और उल्टा नजर आ रहा है। तो बोलो, आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, दे के साथ वर, आपका वी के साथ वर, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, पंच मार के बोलना है। अब इसके बाद इट भी आता है, इट के साथ भी क्या लगता है, वॉज, क्योंकि हम इसको भी थर्ड पर्सन या थर्ड थिंग सिंगुलर मानते हैं, राइट। तो याद हो गया। तो एक बार मैं बोलूंगा स्टार्ट, तो आप उसी एक्शन से बोलेंगे। नाउ यहां से करेंगे, आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, याद रहेगा। नाउ रेडी, नाउ स्टार्ट। शी के साथ वॉज, फिर बोलो इट के साथ वॉज, आ गया म्यूजिक। दोबारा से कैसे बोलना है, दोबारा से बोलो। नाउ स्टार्ट। इट के साथ वॉज, ठीक है, बोलो इट के साथ वॉज। अब इट के लिए ना इधर करना ना उधर करना, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहला वाक्य मैंने दिया, मैं था। अब सिस्टम देखिएगा आप, मैं पढ़ाते हुए आपको कुछ नहीं बताने वाला, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाओ, इसको पीछे लाओ, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम अपना कोर्स ख़त्म कर लेंगे, अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो ये थोड़ी देर का काम है, 2 घंटे में सारी ग्रामर आ जाएगी, क्योंकि बेस बन चुका होगा, राइट। मैं था, ग्रामर मतलब ग्रामर तो आप पढ़ोगे, लेकिन टेक्निकल नाम उनके 2 घंटे का काम है। मैं था की अंग्रेजी क्या होगी, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अभी मेन वर्ब की कहानी तो हमने शुरू ही नहीं की, राइट। नंबर 2, तुम थे, क्या आएगा, यू। आई वॉज, यू वर। बस ये बेसिक चीजें आपको याद हो जाए। बोलो आई वॉज, यू वर। नंबर 3, वे थे, दे वर। क्या आया, दे वर। नाउ हम थे, क्या आएगा, शाबाश, वी वर। नंबर 5,
वह था, क्या आएगा वह था में? he was, right? तो I was, you were, they were, we were, he was. Number 6, वह थी, क्या आएगा? She was. Now, number 7, वह चीज थी. नंबर 7, वह मतलब वह किसके लिए आया? किसी चीज के लिए आया. तो क्या आएगा? इट वॉज. अब ये मुश्किल है क्या? अभी क्यों जल्दी याद हो गया? क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बताया था आई एम. क्या बताया था? आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, ही इज, शी इज, इट इज. वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है. देखना नियम वही है, पूरी ग्रामर मैं आपको एक ही सिस्टम से पढ़ाऊंगा और आप हंसना शुरू कर देंगे. आप उन लोगों का मजाक उड़ाएंगे जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी का वक्ता बनना तो लोहे के चने चबाने के समान है. राइट? इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक. लोहे के चने चबाने की अंग्रेजी क्या होती है? इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक. राइट? तो अभी लिखवाएंगे, डोंट वरी. नाउ नंबर 8. अब मैं उसी मेथड से, जिस मेथड से आपको प्रेजेंट सिंपल के वाक्य पढ़ाए थे, सेम मेथड अपनाते हुए पास्ट सिंपल पढ़ाऊंगा. मैं एक लड़का था. अब देखिए, मैं एक लड़का था. अब ये नहीं कि आज लड़का नहीं हूं मैं, मतलब ये आपको पढ़ाने के लिए समझाने के लिए बता रहा हूं. ठीक है? आई वॉज ए बॉय. बोलिए, आई वॉज ए बॉय. आई वॉज ए बॉय. नंबर 9 पे दिया मैंने, मैं एक लड़का. क्या आएगा? अब हमने एक पैटर्न बनाया. क्या पैटर्न बनाया? क्या डिजाइन बनाया हमने? कि पहले हम हाँ वाला वाक्य बोलते हैं. बोलो हाँ. फिर बोलते हैं ना वाला वाक्य, ना. फिर बोलते हैं क्या वाला वाक्य, फिर क्यों वाला वाक्य. डब्ल्यू फैमिली के दूसरे वर्ड बाद में आएंगे. मैं एक लड़का नहीं था. मैं एक लड़का नहीं था. अब क्या आएगा? आई वॉज नॉट. अब देखो, जब भी कभी नॉट आएगा, जब भी कभी किसी भी वाक्य में नॉट आएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा. इसमें देखो, एक ही एक हेल्पिंग वर्ब है ना सारे. आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? दो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है. जब दो आएंगे तो भी हम नॉट का लगाएंगे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद. ये सिस्टम लर्न कर लो आप भास्कर स्कूल का. राइट? तो मैंने दिया आई वॉज नॉट ए बॉय. क्या दिया मैंने? आई वॉज. बोलो, आई वॉज नॉट ए बॉय. अब मैंने दिया नंबर 10 पे, क्या मैं एक लड़का नहीं था. बोलिए, आपने तब तक बोलते जाना जब तक मैं पूरा वाक्य लिख ना लूं. स्टार्ट. वेरी गुड. एक बार जोर से बोलो. ब्यूटीफुल. क्या मैं एक लड़का नहीं था? ऐसे बोलो. एक बार जोर की बोलो दोबारा. ब्यूटीफुल. अब देखिए नियम क्या है. मैंने नियम ये बताया. सब बोर्ड की ओर देखेंगे. असजद, बोर्ड की ओर देखो. जब भी कभी कोई प्रश्न आएगा, प्रश्न वाले शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोगेटिव शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड. क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है, इसमें हमने ढूंढना है कौन सा है. यहां प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से. तो जब भी कभी क्या से प्रश्न बनता है तो हम क्या बोलते हैं? ऐसे करते हैं. जैसे मैंने आपको पिछली बार एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि मैंने अपनी छोटी बहन को बोला, भाई पानी ले आओ, और वो पानी नहीं लाई. दूसरी आवाज़ दी, तीसरी दी, चौथी दी आवाज़. जब चौथी आवाज़ गुस्से से दी, मैं कहा पानी ला रही हूँ नहीं ला रही हो? अभी ला रही हूँ, अभी ला रही हूँ भैया.
तो उसने जाकर के पानी का गिलास दिया। मैंने कहा क्या यार, एक क्या पे हाथ कैसे घुमा, क्या यार, एक गिलास पानी के लिए भी मुझे इतनी बार कहना पड़ा, राइट। तो प्रश्न यहाँ क्या से बना, तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दो। अभी क्या बचा, मैं एक लड़का, तो आप देखो नंबर 9 और नंबर 10 एक जैसा हो गया। तो इससे अंग्रेजी क्या आई, आई वॉज, या बोलिए आई वॉज नॉट ए बॉय, आई वॉज नॉट ए। अब मैंने हाथ हटाया, देखा ये प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है, क्या। यहां प्रश्न क्या से बन रहा है। जब प्रेजेंट सिंपल में शब्द क्या से बना था तो हमने प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने बाहर लिख दिया था, याद है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, वॉज को हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वॉज आई नॉट ए बॉय। जब ये वॉज यहाँ से यहाँ बाहर आएगा तो डब्ल्यू जो पहला लेटर है, बाकी का पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है, कैपिटल माने बड़ा आता है। अब नंबर 11 में दिया मैं एक लड़का क्यों नहीं था, बोलिए मैं एक लड़का क्यों नहीं था। अब देखिए यह प्रश्न किससे बन रहा है, क्यों से। क्यों पे हाथ हम ऐसे करते है ना, जब हमने क्यों बोलना, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे, फिर हाथ ऐसे हो जाता है, राइट। और क्या पे भी ऐसे हो जाता है। तो हमने इस शब्द को छुपा दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि इस वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, क्यों। अब क्यों को जब छुपा दिया तो क्या बचा, मैं एक लड़का। अब देखो मैं एक लड़का, नंबर 9 और नंबर 11 एक हो गए। तो इससे अंग्रेजी क्या होगी, आई वॉज नॉट ए, बोलिए आई वॉज नॉट ए बॉय, आई वॉज नॉट ए बॉय, ठीक है। अब मैंने जब ये देखा आई वॉज नॉट ए बॉय, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा ये तो प्रश्न है, प्रश्न वाले वाक्य में हम क्या करते हैं, अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर ले। तो या तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वॉज कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, डब्ल्यू फैमिली के इस शब्द वाई को हम उससे भी पहले लिख देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई वॉज आई नॉट ए बॉय। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। नाउ तो ये क्या होगा, वाई वॉज आई नॉट ए बॉय, राइट। जैसे प्रेजेंट सिंपल बनाते हुए मैंने आपको एक नियम बताया था कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब साथ साथ आते हैं। अगर हमारा ये डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ हैं, बोलो दोनों साथ साथ हैं, तो हमारा प्रश्न ठीक, नहीं तो गलत, नहीं तो गलत, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हुआ, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों हमारा प्रश्न बन गया। अब उतार लीजिए आप। मेरे अच्छा देखिए डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्द मैंने आपको पिछली बार लिखवाए थे, अब बोर्ड पर लिखे हैं। ये जो जिस ढंग से लिखे गए हैं ये सब मैंने अपने आप ही क्रिएट किया है। मैं वाई के बाद हु भी लिख सकता था, वाई के बाद हाउ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने गीत की टोन में बनाने के लिए, बच्चों को जल्दी याद हो जाए इसके लिए रिदम बनाया। और भास्कर स्कूल का बच्चा इसे गाता है, राइट, इसे बोलता है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्द बताओ तो बोलेगा वाई, विच, हुम, वेयर, फिर बोलेगा विच, अरे विच तो बोल दिया, अच्छा बोल दिया। वो 9 शब्द याद नहीं रहते। और जो हमारी टेक्निक है आपने ऐसे ही याद करना है। जब वाई वेन वेयर आप पहली लाइन बोलेंगे तो आप अपना गंधा राइट हैंड की ओर लेट जाएंगे, ठीक है, वाई वेन वेयर। फिर व्हाट हु हुज बोलेंगे, अपना गंधा लेफ्ट हैंड की ओर ले जाएंगे। और फिर विच हुम हाउ बोलेंगे तो फिर राइट हैंड की ओर लेकर के बोल करके वापस आ जाएंगे अपनी जगह पर। और ये ध्यान रखना है कि आपने एक दूसरे के कंधे पर सोना नहीं है, ठीक है। तो बोलिए वाई वेन वेयर, मैं इशारा करूंगा, व्हाट हु हुज, विच हुम हाउ,
अब वापिस आ जाओ, राइट। चलिए, तो मैंने बोला मेरे दादाजी, दादाजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, राइट। मेरे दादाजी दूरदर्शी थे। अब ये दूरदर्शी कौन होता है? वो व्यक्ति जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में बड़ा काम एंड क्वाइट रहकर बुद्धिमत्ता से काम देता है और दूर की सोचता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं दूरदर्शी। मेरे दादाजी दूरदर्शी थे। माय ग्रैंडफादर, माय, इसमें डी बोला नहीं जाता, ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर was sagacious, SAGACIOUS, sagacious। बोले माय ग्रैंडफादर was sagacious। अभी मैं आपको शब्द पढ़ा रहा हूं, शब्द के अर्थ बता रहा हूं। आने वाले दिनों में मैं आपको शब्दों के अर्थ कैसे बनाए जाते हैं ये टेक्निक भी सिखाऊंगा। अगर आप 500 शब्द याद कर लो, क्या बोला मैंने? एक्सक्यूज मी, क्या बोला मैंने? अगर आप 500 शब्द याद कर लो, कितने वर्ड? हाथ दिखाओ। हाँ, अगर आप 500 शब्द याद कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे पूरे दिखाओ, ऐसे। अगर आप 500 शब्द याद कर लो तो आपको हजारों शब्द डिक्शनरी के याद हो जाएंगे। शब्द मैं आपको जब पढ़ाना शुरू करूंगा तब बताऊंगा। जर्मिसाइड, होमिसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, पेस्टिसाइड, इन शब्दों के अर्थ हैं। शब्द के अंत में क्या लगता है, शब्द के पहले क्या लगता है, शब्द के बीच में क्या होता है, इसके मीनिंग निकलते हैं। तो अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा। जब आपको डिक्शनरी कोर्स के कुछ लेसन्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो माय ग्रैंडफादर वाज सगेशियस। नंबर 13। अब यू नो, अभी लिखिए मत, लिखने का मैं आपको समय दूंगा, पहले अंडरस्टैंड कर लो। जैसे अब मैंने ये देखा कि थोड़ा सा मानव को पैसा आ जाए तो एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देता है। ऐसा होता नहीं होता? मेरा ये मानना है कि जितना जितना धन बढ़े उतनी विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। अब थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा तो एटीट्यूड आ गया। मुझे तो, मैं भास्कर स्कूल में अंग्रेजी का कोर्स किया है, वेल मुझे 50,000 वर्ड आते, मुंह बनाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे। नहीं, तो मानव को धन पछता नहीं, ज्ञान पछता नहीं। अभी मॉर्निंग में हम रूम नंबर 4 में बैठे थे, अपने मित्र के साथ हम यही बात कर रहे थे कि पैसा ज़्यादा आ जाए तो पछता नहीं, ज्ञान ज़्यादा आ जाए तो पछता नहीं, और प्रसिद्धि ज़्यादा मिल जाए तो भी नहीं पछता। पता है, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया। सब लोग कहते हैं ये, अरे ये तो ऋतु कोहली है सर, मैं टीवी स्टार बन गई हूँ। तो ये ज्ञान, यश और कीर्ति के साथ साथ जितना वो बढ़े उतनी व्यक्ति की विनम्रता बढ़नी चाहिए। लेकिन मानव क्या करता है? एटीट्यूड दिखाता है। ए व्हाट्स योर नेम? या आई एम, मैं भूल गया, मेरी जुल्फें आई। मैंने बोला क्योंकि मैं भी कॉलेज के दिनों में ऐसे ही करता। व्हाट्स योर नेम? आई एम विजय भास्कर। तो भगवान ने कहा, ले बेटा, बड़े घने बाल हैं तेरे, चल, राइट। तो हम जुल्फों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है ना? अब देखो ये देखो, ये हीरो हमारा, ये आकाश, क्या जुल्फे हैं तेरी, है ना? ये देखा, यूं करता रहता है। तो जुल्फों को हम क्या बोलते हैं, है ना? ये भी हंस रही है, बरखा है ना, है देखो क्या जुल्फे हैं, राइट। चलो बैठ जाओ बेटा, राइट। नाउ अब देखो, जुल्फों को हम अंग्रेजी में कहते हैं अ लॉक ऑफ हेयर। क्या बोलते हैं? LOC के लॉक ऑफ हेयर, HAIR, राइट। ए लॉक ऑफ हेयर कहते हैं जुल्फों को।
लटों को, लटें आ रही हैं, राइट नाउ। तो मैंने क्या बोला कि लोग एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा गायक है, प्रसिद्धि मिल गई मोहम्मद रफ़ी जैसी, तो अभिमान आना शुरू हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति का जन्म लेने का तरीका एक है और मृत्यु को प्राप्त करने का तरीका भी एक है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो पीरियड है, उस पीरियड को हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जीता है। अच्छे से जिए या बुरे से जिए, इतना याद रखो कि जन्म एक जैसा है सबका, तो गरीब और अमीर में अंतर कैसा। मृत्यु सबकी एक जैसी होती है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जमीन पर लेटा होता है, 4 कंधे उठा के ले जाते हैं। अगर 4 कंधे उठाने वाले ना हो तो शायद उसका दाह संस्कार भी ना हो पाएगा, चाहे उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी के सुपुर्द भी नहीं हो पाएगा, है ना। आप मुसलमानों में दफनाते हैं ना, राइट, ठीक है। तो व्हाट आई सेड कि एटीट्यूड कभी मत दिखाइए नाउ, लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाइए। अब ये ना हो कि आपने कहा सर हम तो कोई एटीट्यूड दिखाई नहीं रहे, सर नहाना नहीं है, धोना नहीं है, नहीं सर एटीट्यूड, है ना। अब पता लगे मैं आकाश के घर गया, मम्मी कह रही है भास्कर जी आकाश तो कई दिनों से नहाया ही नहीं है। क्यों नहीं नहाया? एटीट्यूड आ जाएगा। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। कई सेशन दूंगा आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। नाउ तो क्या दिया, क्या तुम्हारा मित्र, क्या दिया मैंने, क्या तुम्हारा मित्र घमंडी था। तो जो लोग बड़े अकड़ू होते हैं, अकड़ने वाले, गर्दन को टेढ़ी करके चलने वाले, बात करने वाले, हम उसको बोलते हैं एरोगेंट। व्यक्ति का एटीट्यूड एरोगेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां प्रश्न किससे बन रहा है, क्या से। जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को छुपा दिया, तो क्या बचा, तो योर फ्रेंड वॉज एरोगेंट, योर फ्रेंड वॉज एरोगेंट। अब देखिए प्रश्न जब क्या से बनेगा तो हम अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर ले आएंगे। हमारा आंसर क्या हो गया, वॉज योर फ्रेंड एरोगेंट। क्या बना, वॉज योर फ्रेंड एरोगेंट। अब अपने अपने पार्टनर से पूछो, वॉज योर फ्रेंड एरोगेंट। ब्यूटीफुल। नंबर 14, अर्जुन। आपने अर्जुन का नाम सुना, महाभारत का एक पात्र। अर्जुन अच्छा, अर्जुन क्या था, क्या अच्छा था, हाँ, धनुर्धारी। शाबाश, वेरी गुड। किसने बताया ये, नेहा ने। नेहा खड़े हो जाओ, नेहा के लिए क्लैप करो। गुड, आपने बताया। लास्ट वाला बैठ जाइए, लास्ट वाला बच्चा भी खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका, पूरा नाम बताइए। अशोक चौधरी, लेट्स वेलकम। गुड। नाउ अर्जुन अच्छा धनुर्धारी था। अर्जुन अच्छा धनुर्धारी था, ठीक है। हिंदी ठीक है ना, अच्छा। अगर गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे बाद में, राइट। अब धनुर्धारी को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्चर। क्या बोलते हैं, अर्जुन वॉज, क्या बोला मैंने, अर्जुन वॉज अ गुड आर्चर, ARCHER। अर्जुन वॉज अ गुड आर्चर। बोलो एक दूसरे। अर्जुन कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ना मैं अर्जुन ना तुम अर्जुन, वह। और ही के साथ क्या आता है, वॉज। ही के साथ क्या आता है, अपने पार्टनर की ओर देख के बोलो, अर्जुन वॉज अ गुड आर्चर। ना आप तो लेफ्ट हैंड उठा रहे हो, आपने अपना राइट हैंड राइट की ओर ले जाके सबने बोलना है। एक दूसरे को देखते हुए बोलिए, स्टार्ट। हाँ, मेरी तरफ नहीं, अपने पार्टनर को देखो। अगर आपका पार्टनर काला भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है।